Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit on. Thank you, ma'am. It's our math class. Okay? आज हम लोग का टॉपिक है टॉल एंड शॉर्ट. पेज नंबर 7. टॉल एंड शॉर्ट. शॉर्ट. आज हम लोग का टॉपिक क्या है? टॉल एंड शॉर्ट. टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा. शॉर्ट मीन्स छोटा. टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा. शॉर्ट मीन्स छोटा. यहाँ पे देख लीजिए, राहुल इज टॉल. राहुल क्या है? टॉल है. राहुल लंबा है. परी इज शॉर्ट. इस लड़की का क्या नाम है? परी. परी क्या है? छोटा है. राहुल लंबा है. ठीक है. यहाँ देखिए, राइट T for tall and S for short. T for क्या लिखना है? टॉल. और अगर शॉर्ट रहेगा तो उसका शॉर्टकट क्या लिखना है? S for short. T for टॉल का शॉर्टकट T और शॉर्ट का शॉर्टकट S. आप लोग को यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, वो बॉक्स में फिल करना है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ट्री है. एक कोकोनट ट्री है और एक है बरगद का ट्री. ठीक है. दोनों इसमें से आप लोग को डिसाइड करना है. इसमें जिसमें टॉल लंबा है उसमें क्या लिखना है? एस या टी? टी फॉर टॉल. तो यहाँ पे देखिए है, पिक्चर बना देते हैं यहाँ पे. अरे ये हेडिंग डाल दो. कोकोनट का ट्री. ठीक है. अब इसमें से आप लोग को करना है. फर्स्ट यहाँ पे बताइए, ये टॉल है या शॉर्ट है? तो यहाँ पे क्या फील करेंगे? टी फॉर टॉल. अब बताइए क्या है? टॉल या शॉर्ट? शॉर्ट. तो यहाँ क्या फील करेंगे? एस. समझ में आ गया आप लोग को? तो यहाँ पे भी पिक्चर दिया गया है? तो पिक्चर में आप लोग फिल कर लीजिए. खुद से कर लेंगे? कर लीजिए. नेक्स्ट पिक्चर है बी का. बी का देख लीजिए आप लोग. बिल्डिंग है और एक झोपड़ी है. बताइए बिल्डिंग में क्या टी फॉर टॉल होगा या एस फॉर शॉर्ट होगा? तो यहाँ क्या फिल करेंगे? टी. और यहाँ एस फॉर शॉर्ट. कर लिया आप लोग? नेक्स्ट है सीढ़ी. चलिए अब ये बनाएंगे शिवम. शिवम कम में है? आप बताइए.
नेक्स्ट क्या बना हुआ है? स्नैक। स्नैक मीन्स क्या होता है? स्नैक मीन्स सांप। एक स्नैक जो है क्या है? लॉन्ग है, एक है शॉर्ट। चलिए कौन बनाएंगे? आयुष वर्मा, कम है। तो आप लोग को टॉल और शॉर्ट में डिफरेंस समझ में आ गया? जो लंबा होता है उसे क्या बोलते हैं? टॉल। जो छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप लोग का पेज नंबर 7 बन गया? ओके। पेज नंबर 8 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 8 में है हम लोग का टॉपिक बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल। बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। स्मॉल मीन्स छोटा। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। तो यहाँ देखिए एलिफेंट है। क्या है? एलिफेंट। एंड एलिफेंट इज बिग। एलिफेंट के साथ क्या लगता है? एन। तो क्या लगा हुआ है? एन। एन एलिफेंट इज बिग। एलिफेंट जो है बड़ा है। नेक्स्ट, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या है? रैट, या इसे माउस भी बोल सकते हैं। ठीक है? ए माउस इज स्मॉल। माउस क्या है? स्मॉल मतलब छोटा है। इस तरह से यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको पिक्चर। अब ये कौन बताएंगे? एक मिनट। इनको हंसी आ रहा है? यहाँ क्या करना है आप लोग को? राइट बी फॉर बिग एंड एस फॉर स्मॉल। जो बिग है उससे क्या लिखेंगे उस बॉक्स में? बी फॉर बिग। और जो छोटा है एस फॉर स्मॉल। तो अब ये बनाएंगे दिव्या। दिव्या कहाँ है? क्या
एस लिखना था या सी लिखना था? A. डी फोर स्मॉल होगा या एस फोर? S4. ट्राई करिए। वहाँ लिखा है। इसे राइट कौन करेंगे? ओके ओके ओके, फिर जाओ तो सभी को समझ में आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, वेरी गुड। फ्रेंड्स के लिए क्लैप कर दीजिए। जस्ट समझ में आ गया आपको? ओके, गो ऑन द स्टेज। उसी तरह से देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, ये क्या बनाया है? बॉल। क्या है? बॉल है। गॉसिप नहीं करना है। आप लोग बैठिए पहले। वंशिका कम है। वेरी गुड वंशिका। चलिए अब चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ राइट बी फॉर बिग एंड एस फॉर स्मॉल। तो यहाँ पे है एक वाटरमेलन, एक है एप्पल, है? आप लोग को यहाँ बताइए क्या लिखेंगे? बी फॉर बिग। अब एप्पल क्या है? बिग या स्मॉल? तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो फिल कर लिया आप लोग? ओके नेक्स्ट, यहाँ क्या है? लायन। क्या है? लायन। और लायन के बेबी को क्या बोलते हैं? कब। क्या बोलते हैं? चलिए यहाँ पे लिखते, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी फॉर बिग, एस फॉर स्मॉल। अब उसी तरह से यहाँ बताइए क्या लिखेंगे? बी फॉर बिग, एस फॉर स्मॉल। यहाँ पे क्या है? कैट। और यहाँ पे कैट के बेबी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ ओके, फिल कर लिया आप लोग? ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक। गॉसिप कौन कर रहे हैं? थिक एंड थिन। क्या है? थिक एंड थिन। थिक मीन्स होता है मोटा और थिन मीन्स पतला। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है? टर्निप इज थिक, मतलब टर्निप क्या है? मोटा है। कैरोट इज थिन। कैरोट क्या है? पतला। कैरोट मीन्स क्या होता है? गाजर। और टर्निप मीन्स सलजम। वेरी गुड।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, पुट ऑन द thick object and a cross on the thin object। जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु मोटा रहेगा उसमें क्या करना है आप लोग को? टिक करना है, और जो पतला रहेगा उसमें क्या करना है? क्रॉस करना है, मतलब गलत करना है। और जो मोटा रहेगा उसमें क्या करना है आप लोग को? टिक करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या है? कैंडल। क्या है? कैंडल। क्या पिक्चर दिया हुआ है? कैंडल। आप बताइए किसमें टिक करेंगे, किसमें क्रॉस करेंगे? मोटा। समृद्धि कहाँ है यार? वेरी गुड। समृद्धि से स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर बना लीजिए पहले। कैंडल ये क्या है? पतला है मोटा? मोटा। इसमें क्या करना है? टिक कर लिए। यस मैम। नेक्स्ट, अब ये कैंडल जो क्या है? पतला। पतला, तो यहाँ क्या करना है? क्रॉस। उसी तरह से यहाँ है लकड़ी, वुड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ क्रॉस। यहाँ यहाँ क्या करना है? क्रॉस। यहाँ बुक है, बुक में बताइए यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्रॉस। चलिए, अब आप लोग का चैप्टर है लेस एंड मोर। क्या है? लेस एंड मोर। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे घर से। पेज नंबर 10 आप लोग का होमवर्क है। ओके, देखिए अब इसको समझा देते हैं कैसे होगा। लेस मीन्स क्या होता है और मोर मीन्स क्या होता है? मोर मीन्स क्या होता है? ज्यादा। लेस मीन्स क्या होता है? कम। मोर मीन्स ज्यादा, कम, सॉरी, लेस मीन्स कम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट L फॉर लेस एंड M फॉर मोर। तो जहाँ आपको कम दिखाई दे रहा है उसमें क्या लिखना है? क्या लिखना है? L फॉर लेस। और जहाँ ज्यादा है वहाँ क्या करना है? M फॉर मोर। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में बैट है। क्या है? बैट। तो बैट और बॉल को देख लेना है और दोनों को काउंट कर लेना है। उसके बाद आप जिसमें कम है उसमें क्या करना है? L फॉर लेस। और जहाँ ज्यादा है वहाँ क्या करना है? M फॉर मोर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आप लोग से। एनीवन? किसी को प्रॉब्लम है? मोर एंड लेस का चैप्टर, ये पेज नंबर 10 आप लोग को घर से होमवर्क है। ओके, एनीवन दिक्कत है? ओके,
फिर टेबल, 2 से 10 तक टेबल लिखे। आप 2 का टेबल लिख के चले आइए, ओके? बस 2 का टेबल लिख लीजिए और चले आइए। अच्छे से मार्कर पकड़िए। आप लोग बताइए, प्रिंस जो 2 का टेबल लिखा है, राइट या रॉन्ग? Right. तो प्रिंस के लिए क्लैप कर दीजिए। नेक्स्ट आयुष वर्मा, आप चाहिए 3 का टेबल लिखिए। आप लोग बताइए, ध्यान से देखिए, बताइए आयुष वर्मा जो लिखे हैं 3 का टेबल, राइट या रॉन्ग? ध्यान से देखिए, आपको एक मौका मिल रहा है, ठीक है, उसे सुधारने का। ध्यान से देखिए आयुष वर्मा, कहाँ पे आप गलती किए, मिस्टेक किए हैं। फिर से एक और उसे रीड कर लीजिए।
Ayush Verma, right or wrong? Right. Okay, clap कर दीजिए Ayush. Go on the seat. Next, Samriddhi, come here. यहाँ से पहला आंसर क्या है? पहले टॉपिक क्या है? व्हाट इज द गिवन टॉपिक? और यहाँ पर सब लोग हैं इसके साथ बोलिए, हम लोग है ना? आप लोगों को टॉपिक क्या दिया गया है? जब टॉपिक हो गया उसके बाद क्या? टॉपिक में जैसे हम आपसे बोलते हैं आप अपनी बात बताइए क्या बता? मेरे पापा का नाम, दादा का नाम, ऐसे लिखते हैं क्या मतलब? आइए अपना इंट्रो पहला क्या होगा? इंट्रो अब आप लोग बात करते हैं किताब के नीचे आप लोग बताइए समृद्धि जो लिखे 4 का टेबल राइट या रॉन्ग? Right. तो समृद्धि के लिए नेक्स्ट दीपक कम यार. 5 का टेबल आप लिखिए. अपने भावनाओं को अपने संवेदनाओं को अपने भावों को किसी के सामने हम अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताना होगा अपने विचार क्या है? पहला सबसे पहले क्या करें? उस टॉपिक का किसका अपना भी देना है, उस टॉपिक का अपना देना है, अपना छोटा सा परिचय देना है, छोटा सा जैसे आपको कौन सबसे पहला सवाल आप कौन? Who are you? Who are you? You are a आप कौन हो? यहाँ लिखे जाते दिमाग में बात कर रहा है. Who are you? ऐसे आपको क्या क्या करना है? छोटा सा इंट्रो हो जाएगा. क्या जाएगा? छोटा सा ऐसे आप लोग बताइए दीपक जो लिखे हैं राइट या रॉन्ग? राइट. बट यहाँ पे लिखे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर. तो दीपक के लिए क्लैप कर दीजिए. नेक्स्ट
6 का टेबल लिखेंगे। आशीष तो हमारे पास सरल सबसे बात आसान सिंपल बनाना है। इंट्रोडक्शन में क्या है? मुझे टॉपिक में इतने सेंटेंस को सिंपल वे में रखना इतना रोचक अब उसका कुछ बनाने के लिए दूसरा समझ में आएगा आसान बातों का उपयोग करना। अब वो कलिष्ठ भाषा अब ऐसा वर्ड समझ में आएगा। समझ रहे तो क्या करना है? सिंपल रखना है। पहला क्या होता है? क्या हो गया? दूसरा मेन बॉडी मतलब इसमें हमको रहना जैसे मान लो एक बात बता रहे हैं विवेकानंद के बारे में। तो विवेकानंद कौन? विवेकानंद का जन्म कब जन्म है ना? उनके पिताजी का नाम मतलब बड़ा लिखना है। उससे कोई इग्नोर आप नहीं करना। आप लोग को हमेशा क्वेश्चन में देखते हैं 100 वर्ड 70 वर्ड 90 वर्ड 120 वर्ड तो ये है। तो इंट्रोडक्शन ये वर्ड देख कर देना है। मान लो अब हमको 30 वर्ड का लिखना है तो इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं छोटा देंगे और कहानी को शॉर्ट में समझाकर या उस पर बोलकर अपनी वाणी को विराम देंगे। ठीक है, लेकिन ये अब आ जाए 100 वर्ड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इतना संभव करते हैं उससे और थोड़ा सा बड़ा आ जाए लेकिन इंक्रीज ना हुआ। उसके बाद आया मेन मेन बॉडी में जो बहुत सारे होते हैं पूरा का पूरा ठीक डाल सकते हैं जितना हमको लिखना है। उसके बाद आएगा कंक्लूजन। क्या आएगा? सीखो देखो इसको समझाने के लिए कभी कभी तेजी से निकलेंगे तो ऐसे समझाते नहीं करते हैं। तो पहला दूसरा आपको भी ध्यान से देखिएगा। आपको से पूछा जा सकता है कंक्लूजन क्या है? मेन बॉडी बिल्कुल समझा दें। बॉडी पूरा क्या है? पूरा दिन पूरा अब आप लोग बताइए आशीष जो बनाए हैं राइट है रॉन्ग? रॉन्ग क्या है? रॉन्ग है। आशीष आपके पास एक मौका और है। अभी अभी आपके पास एक मौका और दिया जाता है इसे सुधारने का। एक मौका और है आपके पास। एक बार चेक कर लीजिए। ये पूरा क्लियर हो गया। आप इसे कॉपी कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन
से राइट कौन करेंगे? वंशिका कम हियर। आप बताइए राइट या रॉन्ग? तो वंशिका के लिए क्लैप करें। आप लोग का हाथ में कुछ नहीं हो रहा है? फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट 7 का टेबल कॉल चलिए 7 का टेबल लिखेंगे। निशान, निशान कम है यार। निशान जो 7 का टेबल लिखे राइट या रॉन्ग? बोलिए जल्दी राइट या रॉन्ग? निशान के लिए क्लैप नेक्स्ट 8 का टेबल कौन लिखे? चलिए प्रशांत कमियार। अब आप लोग बताइए प्रशांत जो 8 का टेबल लिखे है राइट या रॉन्ग? राइट। क्लैप करेंगे।
अंदर इस टॉपिक को लेकर विचार और जो उनकी समझ है उसको क्या करेंगे निबंध के माध्यम से वो व्याख्यान करेंगे। ठीक है, इट इज ए रिटन फॉर्म। क्या इसे क्या है रिटन फॉर्म? क्या है है ना? क्या है तो दिक्कत कम्युनिकेशन का भी इससे क्या करते हैं कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं हम कम्युनिकेशन का टाइप चलिए आप लोग बताइए सिमरन जो बनाए हैं राइट या रॉन्ग? कौन बोल रहे हैं राइट? ध्यान से पहले देख लीजिए राइट या रॉन्ग? राइट कौन करेंगे? रोशन कम हियर। क्या है स्पेस करने का कैसे है? हाँ also help to communicate the writer's point of view to the reader. The purpose of an essay writing is to test the language proficiency of आप लोग बताइए राइट या रॉन्ग? आपका लिखने का तरीका थोड़ा अलग था लेकिन बिल्कुल सही है। तो रोशन के लिए क्लास कर दीजिए। आप क्लास कर दीजिए। 10 का टेबल हर्षराज कम हियर। आप लोग अपना एक कल्ट बनाएं। आपको ज्यादा से ज्यादा आना है। ज्यादा से ज्यादा आपको पता होना है। जब तक आप खुद से परिश्रम ना बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? जब तक आप हर्ष के लिए क्लैप कर दीजिए। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।